हाय एवरीवन। भाई यार तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं ग्रेसी, ये नहीं प्लीज मत करो यार। हाँ, सो हाय एवरीवन, आई होप यू रिमेम्बर मी। सो बेसिकली दिस इज ग्रेसी, आर यू सीरियस? भाई ये फिर नहीं खाएगा। हाँ, सो हाय एवरीवन, आ जाओ तुम ही, आ जाओ भाई, तुम ही कर लो, लो कर लो, तुम दे दो इन्हें मोटिवेशन। अबे हालें यार। सो हाय एवरीवन, तो अगर आपको आई डोंट नो आपका क्या एज ग्रुप है, आप कहाँ रहते हो, मुझे कुछ नहीं पता है, तो आई जस्ट वांट टू गिव यू अ सिंपल मोटिवेशन। खुद की लाइफ मेरी झंडो रखा, तुम्हें मोटिवेशन दूंगी मैं? नेवर माइंड, नॉट द रियल फैक्ट्स। तो अब बेसिकली क्या होता है कि पीपल थिंक, जैसे एक पर्सन है, सो दे आर लाइक कि मेरे को ये जज कर रहा है, मेरे को ये जज कर रहे हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इन अ मिडिल क्लास फैमिली एंड यू हैव अ कार इन विच योर होल फैमिली हैव टू फिट, लाइक आपको गोदी में बिठा के यू हैव टू फिट, एक सेकेंड, यू हैव टू फिट, तो वो चीज़ बहुत अलग होती है, ठीक है। एंड कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, जबकि उनके खुद के घर में यही हो रहा होता है, लेकिन वो फिर भी आपका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई भी मजाक उड़ाता है, आपको जज करता है गाड़ी के बेस पे, आपके कलर, आपके कास्ट, आपके रिलीजन पे, यू डोंट हैव टू टेक दैट सीरियस, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज सी कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए। लोग पता है कब सोचते हैं, लोग आपको जज करते हैं उनकी मैंटेलिटी में, लाइक इफ़ दे हैव अ ऑर्थोडॉक्स सोच, वो आपको ऑर्थोडॉक्सली आपको पूरा जज करेंगे, लेकिन इफ़ दे हैव अ मॉडर्न सोच, वो आपको मॉडर्न की तरह जज करेंगे। तो इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप किसकी नज़रों में क्या हो, आपको क्या फ़र्क पड़ना चाहिए कि आप अपनी नज़रों में क्या हो और अपने पेरेंट्स की नज़रों में क्या हो। क्या पेरेंट्स की नज़रों में तो किसी की इज़्ज़त नहीं होती, मेरी भी नहीं है, और मेरी नज़रों में मेरी इज़्ज़त बहुत है, बहुत सब। तो मेरी बात छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो अगर ये आपका पास्ट है, ठीक है, तो अगर ये आपका पास्ट है, आई चेंज द टॉपिक, लाइक इतनी जल्दी तो गिरगिट भी हमारा नहीं बदलता जितनी जल्दी मैंने अपना टॉपिक चेंज कर दिया, कोई नहीं। तो ये अगर आपका पास्ट है, ठीक है, सो यू कांट डू लाइक के तुम क्या करते हो, सोच कर वही रिपीट करते हो। तुम्हें डर रहता है कि ये पास्ट रिपीट ना हो, और जितना तुम डरते हो उतना तुम इसको वो कर देते हो, और वो रिपीट होता जा रहा है। अगर तुम पास्ट को पास्ट में ही रहने दो और फ्यूचर का सोचोगे तो भी दिक्कत है, लेकिन अगर तुम पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, मुझे खुद की बात समझ नहीं आ रही है, अगर तुम पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, टूट जाएगा, ऐसे तो मेरी मम्मी बहुत मरेगी। तो इस पास्ट को पास्ट में रहने दो, ठीक है, इसको यही रहने दो, तुम इसको छेड़ो मत, तुम्हें अपना फ्यूचर शेप करना है। तुम टाइम को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपना टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो। जो ये जा रहा है, तुम लोग क्या कोशिश करते हो ना, अपना आपको सोचते हो कि तुम किसी नज़र में क्या हो, अगर तुम नज़र में तुम अपनी नज़र में क्या हो, तो फिर यू जस्ट हैव टू गो टू द मिरर एंड लुक इन योर सेल्फ एंड से आई एम वंडरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम एवरीथिंग, आई एम ऑलराउंडर, आई एम अ बिच, आई एम किच, आई एम रिच, आई एम एवरीथिंग, आई एम डैम ब्यूटीफुल। बस आपको ये करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट करो खुद, मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। आई डोंट नो यू एंड यू डोंट नो मी, यू नो मी बट आई डोंट नो यू, ओके। हु यू आर, वेयर यू कम फ्रॉम, आई रियली डोंट नो, बट व्हाट यू हैव टू डू इज फोकस ऑन योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर टाइम विच इज़ गोइंग वेरी फास्ट, ठीक है। क्योंकि टाइम इज़ लाइक यू कांट, मतलब आप अपने टाइम को जो है ना, रिन्यूएबल नहीं है, इट कैन नॉट बी रिन्यूड, इट कैन बी रिसाइकल। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट, मतलब आपको ना एक पर्टिकुलर टाइम है ना, उसको यूटिलाइज़ करो, मतलब इट्स लाइक, मतलब स्टार्ट फ्रॉम दी स्मॉल स्टेप्स एंड देन दी यू। तो मुझसे एक आपने आज टारगेट बना लिया कि मैं ना एक डायरी का वो दे दूँगी तुम लोगों को, तो मैं अपना चार्ट दूँगी तुम लोगों को, वो तुम्हारे लिए, ठीक है। तो मतलब आप ग्रेसी इतना गंदा तुमको किसने इग्नोर नहीं मारा, उधर जाओ, नो गो दे, अच्छा नहीं यू स्टे हियर, काट लेगी मेरे को, तो ठीक है। तो यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक स्मॉल स्टेप से शुरू करना है। फॉर एग्जांपल, आपको आज बनाना है कि आज मैं एक बुक पढ़ूँगा तो पढ़ूँगा ही, पूरी कायनात भी हिल जाएगी तब भी मैं वो बुक पढ़ के ही रहूँगा, बस ये। और नहीं पढ़ी जा रही इतनी बड़ी बुक तो समरी ले लो यार, इतना चैट जीपीटी से समरी निकाल लो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, 1 फुट रिकॉर्डिंग नहीं मिली है मुझे इसके लिए, बट फिर भी मैं बोलूँगी, चैट जीपीटी से एक समरी निकाल लो और उसको समझ लो। एंड मैं ना एक रील बनाऊँगी यूनिवर्स पे, मैनिफेस्टेशन पे, दैट्स वेरी रियल, मतलब उससे बहुत चीज़ें होती है, मैं तुम्हें बताऊँगी वो अलग रील में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी आपको क्या करना है वो आप देखो, टाइम यूटिलाइज़ करना है, फोकस ऑन योर सेल्फ। कौन आपके बारे में क्या सोचता है इसकी बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि लोग ये कुत्ते हैं, वो भागते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं, उनके दिमाग है नहीं, बट फिर भी सोचते हैं, पता नहीं कैसे सोचते हैं। मैं भी ये सोचती हूँ कि यार ये कैसे सोचते हैं, कैसे
जिनमें दिमाग नहीं वो सोते से रहे हैं, बट छोड़ो, ग्रेसी पागल हो गई है। ये तो चुप कर दे अपनी बकवास, खुद की लाइफ देख ले पहले तू, झंडू बाम। चलो छोड़ो। पीपल आर लाइक एड्स, सो जस्ट स्किप देम, क्योंकि वो सिर्फ आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई रील, कोई बंदा, कोई बंदी, कोई सेलिब्रिटी, कोई भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यू डोंट हैव टू डू लाइक कि नहीं यार मैं बस पढ़ूँ, नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है। You don't have to be selfish, but you have to maintain the balance between what you are doing, because ऐसा बैलेंस क्रिएट आपको करना पड़ेगा। एक हॉबी है आपकी, कोई भी हॉबी पकड़ लो, उस पर वर्क ऑन करो, एंड उसके बाद उसको ऐसा बना लो कि अगर आप किसी को दिखाओ तो बंदे के मुँह से वाव तो निकल ही जाए, मतलब वाव ऐसे तो निकलना ही चाहिए। और आप ऐसा ये भी बना लो पढ़ाई के ऊपर भी, कि अगर आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी कर लो कि अगर आप सामने वाले को कोई आपसे कोई सवाल पूछे और उसका जवाब आपको देना ही है, यू हैव टू सेट दिस गोल। अगर आप ये बैलेंस मेंटेन कर लोगे देन योर लाइफ इज सेट, एंड डेकोरम एंड डिसिप्लिन इज मोर इम्पॉर्टेंट। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको रोबोट बन जाना है कि नहीं मेरे को सुबह 5 बजे उठना है तो उठना ही है, थप्पड़ मार के उठना है, बट उठना है। मैंने क्यों मारा था आपको पता नहीं, ठीक है। बट इट्स लाइक कि एक फिक्स टाइम बना लो कि आपको कब क्या करना है। मतलब मैं बोलती हूँ जैसे ये जब आएगा नीचे उतनी देर मैं पढ़ूँगी, 40 मिनट का वैसे ही, ठीक है। ये जब नीचे आएगा सारा का सारा, तब मैं पढ़ूँ, तब तक मैं पढ़ूँगा, बात खत्म, ये हट गया, बाय। और ये भी टाइम पास नहीं करना 40 मिनट, वो पूरा लग के ध्यान से पढ़ना है। मतलब अगर आप पूरे दिन में अगर आप 40 मिनट भी पढ़ते हो, अच्छे से दिल लगा के पढ़ते हो, तो वो आपको काम आना चाहिए। ये नहीं कि आपने टाइम पास करा और हो गया, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा करके पढ़ोगे ना, तब जाके फाइनल रिजल्ट्स आते हैं। वो अलग बात है, मैंने 5 दिन पहले पढ़ के टॉप मारा था, बट कोई, ठीक है। तो कॉमेडी नहीं करनी यार, यहाँ पे कॉमेडी हो जाती है मुझसे ना, मैं करने की कोशिश नहीं करती, ठीक है। तो मैं बताऊँ मोटिवेशन देगी कौन है, जिसकी खुद लाइफ झंड है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बस यही रिमेंबर करना है आपको, और कुछ रिमेंबर नहीं करना है आपको, ठीक है। क्योंकि मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो एक बाप होता है, एक बेटा होता है और एक गधा होता है। गधे मेरी क्लास में बहुत बड़े हैं, ग्रेसी हटना प्लीज़, मेरी डालू प्लीज़ हट जा मेरे बच्चा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो अब देखो जो गधे होते हैं ना, तो मैं ही गधी हूँ जो उसको लाई हूँ ऊपर, गधेड़े ने आवे मैं क्या बोला मैंने पता नहीं। हाँ, तो क्या होता है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, दिस इज़ वेरी ट्रू। क्योंकि मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक गधा होता है, एक बैल होता है, एक बेटा होता है, और उनके पास सामान होता है। तो वो गधे पे सामान ला के जाते हैं, तो कहते हैं लोग, क्या कहते हैं कि भाई ये मेरी ना नई चप्पल है, ये टूटी ना फिर तू देखियो, पहले मैं तेरे को तोड़ूंगी फिर मम्मा मेरे को तोड़ेगी, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे दी है इसको। हट जा यार ग्रेसी, यार मैं को नहीं बनानी, छू मत दियो अब इसको, आउच। हाँ, तो मैं बोल रही थी, कुछ तो लोग कहें लोग छोड़, पहले यही भोग देंगे मेरे पे, कहेंगे तू अपनी बेकार मोटिवेशन बंद कर दे। नहीं, मैं दूंगी मोटिवेशन यार, मैं को जैसे अगर ये टूटा ना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, हट जा यार प्लीज़ हट जा। हाँ, तो क्या था, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लोग तो चुप भी हो गए, लेकिन ये नहीं चुप, ठीक है। ये चीज़ होती है। हाँ, तो क्या थी स्टोरी, बस भूल गई, स्टोरी भूल गई। ग्रेसी, मम्मा पड़ गई तेरी। हाँ, तो क्या होता है कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कितनी बार बोलेगी, बस चुप हो जा। हाँ, तो क्या होता है, एक गधा होता है, एक बाप होता है, एक बेटा होता है, ठीक है। तो उनके पास सामान होता है, तो वो ना गधे पे सामान लांगते हैं और चल रहे होते हैं, बाप बेटे चल रहे होते हैं और गधे पे सामान लांगा होता है। तो लोग कहते हैं, मैं कभी और स्टोरी बताऊंगी यार, ये मेरे को नहीं बताने दे रही, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी भाई, ये स्टोरी छोड़ दो, खत्म ब्लॉग, बस बात हो गई खत्म। बस ऑलवेज रिमेंबर कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, नेवर लिसन टू देम, बेवकूफ़ लोग हैं, गधे कहीं के। दूसरी बात, गधे इतने नहीं हैं जितने यहाँ जितने शहर में मर रहे हैं, ये देखो क्या खाल बना दिया है, ठीक है। और तीसरी चीज़, वो कुल्फ़ी वाला आया है, ओ सॉरी। और तीसरी चीज़ ये है कि यू हैव टू यूटिलाइज़ योर टाइम। चौथी चीज़ ये है कि
4 चीज़ें रिमेंबर करनी है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। दूसरी चीज़ ये है कि नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर्स। कोई रील कोई भी बंदा आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। बैलेंस करना सीखो कि आपको अपनी लाइफ कैसे बैलेंस करनी है और कैसे करना है। ये खुद से पूछो, अगर 3 साल आप वही गलतियाँ करते रहे जो आप अभी कर रहे हो तो आप क्या अपने गोल को अचीव कर पाओगे जो आपने सेट करा है अगले 3 साल में। और चौथी एंड आखिरी चीज़, वो करो जो आपका मन करे, ना कि जो लोग कहें। लोगों की लाइफ नहीं है, लोग रिटायरमेंट होकर बुढ़े हो गए हैं और आज भी वो अपने डिसीजन रिग्रेट कर रहे हैं जो वो करना चाहते थे। तो आपको क्या करना है वो आपके हाथ में है। थैंक यू। खुद की लाइफ मेरी झंड है बिल्कुल इस झाड़ू की तरह, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी जरूर।